तीनों बच्चे सो रहे हैं ये। और ये है नहीं है, टाइम दिखाऊंगा आपको कितना बज रहा है। अब बज रहे हैं 11। 11 ही बज रहे हैं, 10 मिनट आगे चल रही है। और मैं क्या कर रही थी, मैं ये सिलाई कर रही थी, ब्लाउज, अपना ब्लाउज सिल रही थी। और सिल चुका है, बस वो जो है ना हुक वगैरह वो रह गए हैं। देखूंगी, अगर नहीं मन लगा, और नींद तो खैर नहीं आएगी, ये बाहर है। मैं आज ये वीडियो जो बना रही हूँ ना, तो ये मैं अपने चैनल के लिए नहीं बना रही हूँ। सच बताऊँ कि मुझे चैनल के लिए बनाना है कि चैनल मेरा ग्रो हो। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो बोल रहे हैं। और एक नहीं, एक इंसान नहीं, और एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, पाँच, बस इतने ही लोग, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए, जिसने जो किया वो किया, ठीक है। और आप लोगों की एक शिकायत है कि मेरे से कि मैं अगर अच्छी बहू थी तो फिर मैंने क्यों नहीं करके दिया। मैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं बोलूँगी, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था कि मैं चैनल के लिए नहीं बना रही ये वीडियो, और जिसके लिए मैं बना रही हूँ बस उस तक पहुँच जाए, उस तक मेरी बातें पहुँच जाएं, ठीक है। तो देखिए, मैं अच्छी बहू थी तो मैंने क्यों नहीं करके दिया, है ना, मैंने क्यों नहीं खिलाया खाना। आप मेरे चैनल पर देखिए, पहले तो मेरे चैनल पर देखिए, और वहाँ पर बहुत से आपको वीडियो मिलेंगे जहाँ मैंने दिखाया। फिर इस बात पे ऑब्जेक्शन हुआ कि मैं चैनल पर दिखा रही हूँ कि मुझे रोटियाँ दी जा रही हैं, मुझे रोटियाँ दी जा रही हैं, ठीक है। तो जब मेरी समझ में नहीं आई थी ये चीज़ें, आज मेरी समझ में आ रही हैं कि मतलब कि अगर किसी को दोष देना है, किसी के ऊपर माथा अपने करने का और दूसरे के ऊपर थोपना है, झूठे इल्ज़ाम लगाने हैं, तो आज मेरी समझ में आई कि अगर मैं चीज़ों को दिखाऊंगी तो फिर लोग बोलेंगे अरे नहीं, आपको तो अच्छा खासा करके दिया जा रहा है। तो वो आज चीज़ मेरी समझ में आ रही है, इस वजह से ऑब्जेक्शन उठाया गया था, ठीक है। मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अच्छी बहूँ तो मुझे मैंने क्यों नहीं करके दिया। फिर देखिए, मैं यहाँ पर जब मेरी शादी हुई थी ना, तो कुछ लोग यहाँ पर अलग रह रहे थे, यानी अलग का मतलब अपना चूल्हा लेकर बैठे थे, ठीक है। और कुछ लोग साथ में भी थे। तो मेरा क्या फ़र्ज़ था, मेरा फ़र्ज़ तो यही था ना कि जहाँ मैं अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ, जहाँ मेरी शादी होकर आई है, जिस फैमिली के साथ मैं रह रही हूँ, मेरा सिर्फ वहीं तक का सीमित है कि मैं उन लोगों का करूँगी। पर नहीं, मैंने यहाँ पर, साल में कितने दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन के हिसाब से आप लगा लीजिए 3 साल का, 3 साल का कितना हो गया, आप खुद ही हिसाब लगा लिए। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है। तो लगातार मैंने 3 साल है ना, जो अलग रह रहे थे, चार प्राणी, चार बोलूँगी, ठीक है। जिस जिसका किया है तो मैं उसका बोलूँगी, जिसका नहीं किया है तो मैं नहीं बोलूँगी। मैंने अपने इतने हस्बैंड के आज तक इतने अंडरवियर नहीं धोए जितने मैंने दूसरे के आदमी के अंडरवियर तक धोए हैं, ठीक है। कपड़े धोए, खाना बनाना, बच्चे जा रहे हैं उनको स्कूल तैयार करना, नाश्ता बना कर देना। और यहाँ तक कि अगर जब मेरी सासू माँ नहीं होती थी, मेरी सासू माँ नहीं होती थी और वो अपने चली जाती थी अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़कर, तो मुझे अगर कहीं जाना होता था तो मैं उनकी वजह से नहीं जा पाती थी, तो मैंने करके दिया। तो आप खुद सोचिए, मैंने जो मेरा बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं बनता है और बदले में मुझे गालियाँ मिलती थी। और देखिए, मैंने ना एक चीज़ और बताऊँ, मेरे लिए जितना भी किसी ने कितना भी किया हो, मैंने यहाँ चैनल पर भी बोला है, और मैंने चैनल के अदरवाइज अभी तो ये साल भर से चैनल हुआ है तो मैंने यहाँ बोला है। वैसे भी मैं जहाँ बैठती हूँ, मेरी जहाँ बातें होती हैं और लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस बात को जानते होंगे। अगर मेरे साथ किसी ने किया है तो मैं डंका पीट पीट कर कहती हूँ कि भाई, किया है तो किया है। कहीं पर अगर किसी ने हमें एक रोटी भी खिला दी तो मैं उसका भी एहसान मानती हूँ, और एहसान मानना भी चाहिए। ऐसा, और मैं ये वाली बात बोल रही हूँ, एहसान का मतलब ये नहीं है कि उसके एहसान तले दब जाओ, ये नहीं, कि मतलब उस चीज़ को आप महसूस कीजिए, उस बात को याद रखिए कि किसी ने हमारे साथ किया है, और अगर हम उस चीज़ को याद रखेंगे तो आगे भी बंदा हमारे साथ बना रहेगा।
हम अगर उसको ठुकरा देंगे, झुटला देंगे, तो क्या वो आगे हमारे साथ बना रहेगा? नहीं ना। दूसरी बात, लोग हमारे अंदर क्या बातें हैं वो जानने के लिए फ़ोन करती हैं, झूठ बोलते हैं। अरे इधर फ़ोन नहीं लगा, उधर फ़ोन नहीं लगा, तो हमने यहाँ लगा लिया। क्या मैं जानती नहीं हूँ आपको? मुझे भी 11 साल हो गए, तो मैं भी जान गई हूँ इन चीज़ों को। आप झूठ बोल लेते हो, आप इतनी बातें बना लेते हो, इतनी बातें मुझ पे नहीं आती हैं। मैं साफ बोलती हूँ, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं अपने अंदर कोई भी बात नहीं रखती हूँ, मैं सारी बातें निकाल के रख देती हूँ। मतलब कि ये चीज़ नहीं है कि अगर किसी ने मुझे अपनी पर्सनल बातें बताई हैं तो मैं वो चीज़ें निकाल के रख दूँ, नहीं, वो चीज़ें नहीं। मतलब मन की साफ, तो मैं तो अपने साफ बोल देती हूँ। आप लोग जाने कैसे कर लेते हो? साफ ही बोल दो, आपको जो भी हमारे मन की जाननी हो, ऐसे घुमा फिरा के क्या। और आप तो इतने झूठे भी हो कि एक बार वो इंसान आपके घर पे भी आया और एक दिन रहा भी, एक रात भी रहा, और आप कसमें तक झूठे खा जाते हो। तो मैं तो आप लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हूँ इन चीज़ों। आप कीजिए, आप कर लेते हो इन चीज़ों को, मैं नहीं कर सकती। बातें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, और इतनी सुननी पड़ रही है, इतनी सुननी पड़ रही है। पर एक बात बताऊं, मेरा क्या इसमें, मेरा क्या रोल है इसमें जो मैं सुनूं? बताइए। मेरा कोई भी रोल नहीं है। वो इंसान के जिसके लिए कर रहा है, जी जान से कर रहा है, करता हुआ आ रहा है। पहले हक उसका बनता है, पहले फर्ज उसका बनता है, ठीक है। पर फिर भी मैंने अपने जो मेरा कर्म है तो वो मैं निभा रही थी, क्योंकि ये सब करनी के फल हैं। जिसकी करनी उसके साथ जाएगी, मेरी करनी मेरे साथ जाएगी, ठीक है। मेरे संस्कार कभी ऐसे नहीं बोलते हैं। और एक और बात बताऊं, मैं खुददार हूँ, मैं खुददार हूँ। और क्यों मैं खुददार हूँ? कि मेरे जो पापा हैं ना, मेरे पिताजी, मेरे जन्मदाता, जो मेरे जन्मदाता है ना, वो आज इस दुनिया में नहीं है, 2 साल हो गए उनके गए हुए। तो मैंने जो भी जितनी भी खुददारी सीखी है, सिर्फ उन्हीं से सीखी है। और इसका रीज़न मैं बताऊं क्या? मेरे पिताजी ने 200 रुपये महीने के, जो 200 रुपये है ना, उससे स्टार्ट की थी अपनी नौकरी। उन्होंने अपनी नौकरी उससे स्टार्ट की थी। और वहाँ पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे वो लोग। और जब मेरे पिताजी ने वहाँ पे स्टार्टिंग की थी तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और मेरे पापा की सूझबूझ, मेरे पापा की मेहनत, मेरे पापा के बिना वो लोग अधूरे थे, अधूरे थे। मेरे पापा ने पूरा जीवन बिता दिया वहाँ से। 200 रुपये उस टाइम 2000 के बराबर थे, तो आप सोच सकते हो। तो जब पापा की मतलब हम बड़े हुए, हम समझदार हुए, तो अपना कुछ इंसान सोचता है हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें, ठीक है। कि तो हम भी कहते थे कि पापा नहीं, अपना करो, आप सीख गए हो काम, आप खुद अपना करो, आप तो सब कुछ आप ही करते हो, सब कुछ आप ही के हाथ में, तो आप कीजिए। तो पापा मेरे पता एक ही बात बोलते थे कि मुझे उस टाइम उन लोगों ने सहारा दिया था जब मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मुझे बहुत ज़रूरत थी, तुम छोटे छोटे थे, हम 5 प्राणी, हम 5 बच्चे, उनके मम्मी पापा 7 जने थे। तो उस टाइम उन लोगों ने मेरा मुझे सहारा दिया था, तो मैं उनको कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरे पापा जब ख़त्म हुए थे उससे 15 दिन, सॉरी, जब ख़त्म हुए थे ना, तो तब तो खैर 1 से 1.5 घंटे, वो हाँ, 1 से 2 महीने वो रहे थे, खटिया में रहे थे। और उससे खटिया में पड़ने से पहले 15 दिन तक उन्होंने वहीं की थी। तो ये खुददारी होती है। तो मैंने उन्हीं से सीखा है कि चाहे आधी खा लो पर खुददारा बने रहो। और आज मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, और ना मुझे किसी से गिला शिकवा है, क्योंकि मैं अकेली आई हूँ। देखिए, हम वहाँ से आए हैं, ऊपर से आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है। तो क्या किसी के साथ भेजा था? नहीं, हमको सिर्फ अकेले भेजा था। और हमारे साथ कौन है और कौन रहना चाहिए, मैं बताऊँ ये वाली बात। हमारे साथ हमारे कर्म, हमारे अच्छे कर्म और हमारे अच्छे फैसले वो होते हैं। और जब हमारे अच्छे कर्म होंगे ना, तो वो हमारे साथ में जाएंगे। आए तो हम अकेले हैं, पर जाएंगे हमारे साथ हमारे कर्म। तो ये इस सोच की और इस भावना की मैं औरत हूँ। अब किसी को कैसी लगती हूँ, कैसी नहीं लगती हूँ, किसी को चुपती हूँ मैं, किसी को बुरी लगती हूँ, किसी को मैं अच्छी लगती हूँ। तो देखिए, एक बात मैं बोलूँगी इस बारे में। दुनिया सब तरह की है, दुनिया एक तरह की नहीं है, दुनिया हर तरीके की है। आज मेरे साथ जिसने अच्छा किया, अच्छा का मतलब जो मेरे काम में आया, जो मेरा साथ दिया, जो मेरे, अगर मैं हंस रही हूँ तो मेरे साथ वो हंसा है, मैं रो रही हूँ तो मेरे साथ वो रोया है, तो वो अच्छा इंसान है, ठीक है। और अगर जहाँ मैं रोई हूँ उसने मुंह बना दिया तो बेकार हो गया। और जहाँ मैं रो रही हूँ और वो हंस रहा है, मेरा मजाक बना रहा है, तो वो बेकार हो गया। तो दुनिया ये
सब जगह ऐसी है, कोई नई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। क्या है ये रिश्ते नाते, कुछ नहीं है। और सब जीते जी के मोह माया है। ये बच्चे जो है ना, आज हम अगर कोई यहीं पे चिल्ला देता है या कभी कोई एक हाथ भी उठा देता है तो हम लड़ बनने को तैयार हो जाते हैं, कैसे हमारे बच्चे से उल्टा सीधा बोल दिया, कैसे इन्होंने हाथ उठा दिया। पर ये सच कहूँ, ये बच्चे भी अपने नहीं हैं, ये बच्चे भी अपने नहीं हैं। क्योंकि जब हम चले जाएंगे छोड़कर और ये बिलखते बिलखते रह जाएंगे तो फिर बताना क्या है। ये बच्चे भी अपने नहीं हैं, हम चले जाएंगे इस दुनिया से मरने के बाद में, ये बच्चे भी अपने नहीं हैं। फिर किस बात की मोह ममता, किस बात की माया, ये माया भी नहीं है। माया भी आज जो हम जोड़ जोड़ के रख रहे हैं और अपना 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 करते हैं, ये मेरा मेरा मेरा, क्या ये मेरा मेरा जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे। हम इस धरती पे आए हैं तो कैसे कर्म हम कर रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हम भेदभाव, कैसे जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, सब वो ही जाएगा। और वो भी कितने दिन, ये भी बता दूं मैं, वो भी कितने दिन, सिर्फ 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, महीने, 2 महीने, फिर कभी किसी मोड़ पर बात चली सालों में, तब हमें याद कर लिया जाएगा। ये बात मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? इंसान जाता है सिर्फ अपनी एक छवि छोड़ के जाता है, बाकी कुछ नहीं लेके जाता। और वो छवि उसके बच्चों को झेलनी पड़ती है, उसको नहीं। अगर हम अच्छा करके जाएंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा अच्छा सुनने को, और अगर हम कुछ गलत करके जाएंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा गलत सुनने को, और कुछ नहीं। बहुत, मैं ऐसी नहीं हूँ औरत, मैं बहुत आगे तक की भी सोचती हूँ, पीछे की भी सोचती हूँ। लोग दूसरों को गलत ठहराने से पहले अपने गिरेबान में नहीं झांकते। मैंने एक चीज़ और देखी है यहाँ पर, इस हादसे में से मैंने एक चीज़ और सीखी है और मैंने देखी है। अपने घर में कुछ भी हो जाए, अपने घर में कुछ भी हो जाए तो इंसान दबाते हैं, बताते नहीं हैं। और हालांकि हम, हमारे साथ उठना बैठना है, बोल चाल है हर तरीके से, पर कुछ भी हो जाए, पर अगर दूसरे के कुछ हो जाए तो मज़े लेने के लिए, क्या बोलूँ मैं, शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों को, सच बताऊँ। और इस चीज़ से मैं बस इस बात से मैं अब एक चीज़ और मेरे नज़र में आ रही है, इंसानों की पहचान। हम कितना भी देखिए, एक और बात बताऊँ, ये चीज़ें वीडियो लंबा हो रहा है पर हो जाने दो। आज मैं सारी बातें जितनी होगी, पूरी तो नहीं पर जहाँ तक है बोल के जाऊँगी यहाँ पर। ये हमारा सगा है या ये हमारा प्रिय है, कोई प्रिय नहीं है, कोई सगा नहीं है। सच बताऊं, अगर प्रिय है तो अपने आप से प्यार कीजिए, और अगर सगा किसी को बनाना है तो अपने आप से सगे बनिए, अपने आप से सच्चाई रखिए। आप सच्चे रहिए और सच्चाई पे खड़े रहिए। दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, एक दिन ना देखना आपकी ही सच्चाई आपको एक ऊंचे मकान पर ले जाएगी, और आपकी सच्चाई एक दिन सब जानेंगे, सब समझेंगे। देर तो लगती है पर ऐसी बात नहीं है जो सच्चाई कभी दबती हो। बस ये है, झूठ के पुलंदों के साथ लोग ज़्यादा खड़े होते हैं आजकल, है ना, दिखावटी ज़्यादा हो गया, दिखावटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। अरे इसने आज इतना बड़ा भंडारा किया है तो मैं इससे ज़्यादा बड़ा करके दिखाऊंगा। लोग इस सोच पे उतर आए हैं, आज इसने इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी की है तो मैं इससे बड़ी करके दिखाऊंगा। लोग इस चीज़ पे उतर आए हैं, पर लोग ये नहीं सोचते हैं आज इसने ये सच बोला है तो हम भी एक सच बोल के इससे और बड़ा दिखाएं। पर नहीं, यहाँ इंसान रह जाता है। तो रह गई है दिखावटी। और इतनी बातें मेरी सुनकर लोग शायद मुझे समझें और जाने। और इतनी बात सुनकर भी वो लोग ना अगर समझ पाए तो फिर मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती। और जिसको जो बोलना है बोलिए, और जिसको जो करना है करिए, मेरा कोई वास्ता नहीं है। और ऐसी चीज़ों से मैं वास्ता रखना भी पसंद नहीं करती हूँ। देखिए मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ बच्चे मेरे अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी चीज़ें देखें। और ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाले हों हम और पैसा ही सब कुछ है तो पैसे से ही हर चीज़ सिखाई जाती है, नहीं। मेरी सोच यही है, अगर बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाए, यानी कि उसे अच्छी बातें सिखाई जाए। मतलब मैं बताऊँ, एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैं हूँ,
और मेरी किसी से अगर नहीं बन रही है, मेरी उससे लड़ाई है और उससे लड़ाई है, तो मैं अगर उससे गुस्से में कुछ भी बोलूँ और वो मुझसे कुछ भी बोले, ठीक है। और बच्चे फिर जाने के हमारी मम्मी से उल्टा सीधा ऐसे बोलते हैं, तो हम इनसे बोलें, मैं ये चीज़ें नहीं करने देती हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं बोलने देती हूँ बच्चों को। मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि ये चीज़ें नहीं, पहली बात तो मैं जहाँ तक है उनके सामने ये चीज़ें नहीं लाती हूँ, पर जब हो जाती हैं तो मैं उन चीज़ों को नहीं, उनको सिखाती हूँ कि तुम इनसे बोलो, इनसे ऐसे बोलो, चाहे वो बदले में उनके बच्चे हमसे कुछ भी बोलें, कुछ भी बोल जाएं उल्टा सीधा, पर नहीं, ये मेरे संस्कार हैं, वो आपसे बड़े हैं तो आपसे बड़े ही रहेंगे, आप उनसे अच्छे से बोलिए। और जब आप अच्छे से नहीं बोल सकते उनसे तो बुरा भी मत बोलिए, बोलिए ही नहीं। ये मेरी सोच है। तो बस, वीडियो बहुत लंबा हो गया और समझिए बात को, और बार बार मैं नहीं समझा सकती। बस इतना ही। राधे राधे। अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना। और आसपास के लोगों का ध्यान का मतलब ये है कि सबका देखो, समझो और ध्यान रखो, है ना। और टाइम भी 11:30 हो गए, दिखा दूँ, 11:30 हो गए टाइम, और बच्चे भी अभी सो रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि ब्लाउज की आई हुक कर लूँ, तो तभी मैं सोऊंगी। और नींद आएगी तो है नहीं, बस इनको फ़ोन करती रहूँगी मैं रात रात को, हर 2 घंटे पीछे। चिंता तो लगी रहती है ना। तो बस इतना ही।